दोस्तों ये है DJI माइक मिनी एंड इसे लेने से पहले लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि अमेज़ॉन में आपको काफ़ी सारे सेलर्स देखने को मिल जाएंगे जो ये वाला माइक सेल कर रहे हैं। बट काफ़ी सारे कस्टमर्स ने उनके रिव्यूज़ में लिखा है कि कुछ सेलर्स इस माइक के फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं। बट ये सब चेक करने के बाद मैंने फाइनली इस माइक को ऑर्डर कर दिया है एंड ये माइक मेरे पास आ भी चुका है। तो सबसे पहले करते हैं इस माइक की अनबॉक्सिंग एंड इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों ये है इसका बॉक्स एंड इसके यहाँ पे साइड में कुछ हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसके पीछे की तरफ यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें बॉक्स में देखने को मिलती हैं ये सभी मेंशन की गई हैं। तब करते हैं इस बॉक्स को ओपन। सो दोस्तों मेरे पास जो मेरा चाकू था वो मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसका यूज़ करके इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। सो अब करते हैं इसको ओपन एंड यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से एक पाउच मिलता है एंड इसके अलावा कुछ पेपर्स यहाँ पे मिलते हैं। इसको हम करते हैं साइड। सो अब करते हैं इसको ओपन। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इसके बैग में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं 1 बाय 1 करके सब पहले बाहर निकाल लेता हूँ। सो मैंने सारी चीज़ें इससे बाहर निकाल ली हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये रिसीवर मिल जाता है। ये रहा हमारा रिसीवर। ये चार्जिंग डॉक है, सो इससे हम अपने ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें विंड स्क्रीन भी दी गई है। 2 विंड स्क्रीन देखने को मिलती है। सो इसको भी अभी हम रखते हैं साइड पे। इसके बाद हमारा ट्रांसमीटर है, ये देखने को मिल जाता है। सो इसको अभी हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एक एडेप्टर जो कि मे बी टाइप सी है। हाँ, टाइप सी एडेप्टर ही है। तो ये टाइप सी एडेप्टर देखने को मिलता है और लास्ट में हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। सो ये है हमारी केबल, चार्जिंग केबल। और हाँ, यहाँ पे हमें कैमरे के लिए भी एक केबल देखने को मिलती है। लाइक अगर आपको ये माइक कैमरे में कनेक्ट करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। सो इसकी जो क्वालिटी है केबल्स की ये भी काफ़ी बढ़िया है। सो दोस्तों हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो दोस्तों अभी तक जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी वो हो रही थी इस बोया के M1 माइक से एंड इसका प्राइस नॉर्मली 1000 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। सो दोस्तों अब मैं इस माइक को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मैंने इस माइक को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कैसे किया। सो इस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये रिसीवर लेना होगा एंड इसका जो ये कवर है सबसे पहले हम इसे रिमूव करते हैं एंड इसको रिमूव करने के बाद आपको ये जो टाइप सी एडेप्टर है इसे इसमें अटैच करना होगा एंड इसके बाद अब हम इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं इस रिसीवर को। सो अब हम इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। सो ऐसे हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं अपने फ़ोन में इसे एंड सबसे पहले ये लाइट ब्लिंक होती हुई आपको दिखाई देगी। सो इसको हम यहीं पे अभी रख देते हैं एंड अब आता है हमारा ट्रांसमीटर। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे जो पावर बटन है इसे प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड तक एंड ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे इसकी जो ग्रीन लाइट है आप देख सकते हो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रिसीवर है इसमें जो ट्रांसमीटर 1 एंड 2 का यहाँ पे लाइट है वो शो हो रहा है, बट अभी कोई भी लाइट यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रही। सो इसके लिए सबसे पहले इसकी जो पावर बटन है इसको प्रेस करके 2 सेकंड तक होल्ड करना होगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है ये ट्रांसमीटर इस रिसीवर से। एंड दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप इस रिसीवर को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे एंड नॉर्मली अपना कैमरा ऑन करेंगे एंड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सो ये वर्क नहीं करेगा। सो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। DJI Mimo यहाँ पे सर्च करना है एंड ये जो एप्लीकेशन दिख रही है यहाँ पे आपको, मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल करके रखा है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा एंड डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑटोमेटिक मैसेज शो हो जाएगा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसको सिंपली आपको ओपन कर देना है एंड गो टू सेटिंग्स। आपको सिंपली सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ कर देनी है जो ये एप्लीकेशन बोल रहा है। एंड अब हम यहाँ पे आकर देखते हैं जो हमारा वायरलेस माइक है इसकी सेटिंग पे जाकर देखते हैं। सॉरी, सो यहाँ पे हमारी जो लोकेशन है वो भी ये ऑन करवा रहा है। सो सिंपली यहाँ पे हम सेटिंग्स पे जाएंगे एंड अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी पूरी की पूरी सेटिंग है वो शो हो रही है। सो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। DJI का जो ट्रांसमीटर है उसकी सेटिंग है यहाँ पे एंड ये सिंपली तरीके से कनेक्ट हो चुका है। सो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था नॉर्मली कनेक्ट करने का,
और जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, कैमरा ऑन किया, यहाँ पे जो रिसीवर था, ट्रांसमीटर था, वर्क नहीं कर रहा था। इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर से ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद ही आपका जो ये ट्रांसमीटर है और रिसीवर है वो वर्क करेगा। और अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी। अब मैंने कनेक्ट कर लिया है DJI माइक मिनी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड इसके रिसीवर को भी मैंने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो आप सुनकर पता लगा सकते हो कि कैसी है प्रीवियस वाले से। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है पहले से या फिर नहीं। अब करते हैं इसका नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट। सबसे पहले हम अपने फ़ैन की स्पीड को फुल में करने वाले हैं। इसके बाद इसको नॉर्मल मोड में रखकर पहले हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन हम इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने अपने फ़ैन की स्पीड फुल कर दी है। अब आपको बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी क्लियरली। एंड अब मैं इसका जो नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो ऑन करके आपको बताता हूँ। अब मैंने नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर दिया है। अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। दोस्तों, जो इसका नॉइस कैंसिलेशन है उसको ऑन करने के लिए ये जो ट्रांसमीटर की जो पावर बटन है वो आपको एक बार सिंगल प्रेस करना होता है, एंड इसके बाद ये जो येलो लाइट है वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब आपके ट्रांसमीटर में नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। इस माइक को आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन में। इसके लिए सिंपली आपको ये जो बटन दिख रही है इसको 2 बार प्रेस करना है। यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करोगे 2 बार तो ब्लू लाइट शो होने लगेगी। इसके बाद नॉर्मली अपने फ़ोन में आप ब्लूटूथ ऑन करोगे एंड वहाँ से आप इसे पेयर कर सकते हो। बट इसकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा आप इसके रिसीवर से कनेक्ट करके पा सकते हो। एंड दोस्तों, इसके ट्रांसमीटर में हमें एक गेन बटन भी दी हुई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको अगर हम प्लस में ले जाएंगे हमारी जो वॉइस की गेन कैपेसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, एंड जैसे ही हम इसे माइनस की तरफ ले आएंगे इसकी जो गेन कैपेसिटी है वो लो हो जाएगी। इसका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर देता हूँ। एंड दोस्तों, अगर बात करें इसके बैटरी लाइफ की, इसमें हमें 10 आवर्स का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिल जाता है। एंड इसको चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे एक पावर केबल देखने को मिलती है, जिसमें हमें 2 टाइप सी केबल मिल जाती है। एक से आप अपने रिसीवर को चार्ज कर सकते हैं, एंड दूसरी केबल से आप अपने ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, सब चीज़ें चेक करने के बाद ये जो माइक है वो एकदम जेन्युइन है, 100% ओरिजिनल है। अगर आपको भी ये माइक बाय करना है मैंने इसकी जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं।